थी और ये 15वीं गाथा का प्रवचन भी शिविर में हुआ था। इसलिए जो पूज्य गुरुदेव श्री की शैली है कि कोई भी बातें हो तो उसको वो समाज की भी कोई भी बातें हो, समाज की माने कि जैन दर्शन में जो प्रश्नावली आती है उसका उत्तर भी पूज्य गुरुदेव श्री ये शिविरों में ज़्यादातर के स्पष्टीकरण करते थे। ऐसा ये बहुत महत्वपूर्ण 15वीं गाथा कि जिसको जैन शासन बोला गया है उसके ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री का अभी प्रवचन हुआ और ये अपना भी 5 दिन तक यही 15वीं गाथा का प्रवचन गुरुदेव के माध्यम से अपन उसका जो बिंदु है उसका स्पष्टीकरण जितना अपने सेवसम के अनुसार होगा उतना करेंगे। ये गुरुवाणी मंथन शिविर जो चल रही है, ये गुरुवाणी मंथन शिविर का मुख्य हेतु यही है कि पूज्य गुरुदेव श्री ने जो 45 सालों तक जो स्पष्टीकरण जिनागम का आगम का सारभूत अध्यात्म निकाल के अपन लोगों को दिया है, तो उसमें जो शास्त्र पर पूज्य गुरुदेव श्री ने प्रवचन किए और कोई भी प्रवचन ऐसा अपन को नहीं मिलेगा कि पूज्य गुरुदेव श्री ने आचार्य भगवान के शास्त्र के आधार बिना किया हो। कभी भी पूज्य गुरुदेव श्री प्रवचन करते थे तो आचार्य भगवान की गाथाओं को लेके ही प्रवचन करते थे और एक शैली दूसरी भी पूज्य गुरुदेव श्री की थी कि आचार्यों को तो सिर पे रखते थे मगर जो भी ग्रंथ हो वो ग्रंथ आद्योपांत प्रवचन करते थे, माने कि पहले से लेकर पूरा ग्रंथ पूरा हो जाए तब तक प्रवचन पूज्य गुरुदेव श्री सड़ंग करते थे। कभी कोई ऐसा स्पेशल गाथा लेना ऐसा पूज्य गुरुदेव श्री का मंतव्य कभी नहीं रहा, क्योंकि शास्त्रों में बहुत सी अपेक्षाएं आती है। अगर जिनागम की अपेक्षाएं को जीव नहीं समझेगा तो वो अपेक्षा ही उसके समझ में नहीं आएगी तो निरपेक्ष तत्व की दृष्टि भी उसको नहीं होगी। इसलिए पूज्य गुरुदेव श्री ने जहाँ स्वाध्याय करवाया, तो वैसे कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि सोनगढ़ में जो प्रवचन चलते थे तो विहार करते थे तो उसकी ही कंटिन्यूटी पूज्य गुरुदेव श्री ले लेते थे। तो ऐसी एक परंपरा पूज्य गुरुदेव श्री ने चलाई कि शास्त्रों जो है वो पहले से अंत तक पूरा करना, क्योंकि आगे पीछे की गाथा की अपेक्षा भी समझ में आ जावे और सबके सामने शास्त्र होना चाहिए। तो पूज्य गुरुदेव श्री क्या गाथा का अर्थ करते हैं, कोई वक्ता पढ़ाता हो तो वो भी क्या अर्थ करते हैं। तो ये गुरुवाणी मंथन शिविर में भी जो अपन ने जो ये शुरू की है उसमें पूज्य गुरुदेव श्री ने जो बातें ये 15वीं गाथा में ली है, तो वो 15वीं गाथा में जो भी बात आती है वो उसका जो भी बात आती है उसका पूज्य गुरुदेव श्री ने यहाँ पे स्पष्टीकरण किया उसके ऊपर ही अपना अच्छा चालू जाए खबर नहीं पड़ती। 14वीं गाथा पे जो सम्यक दर्शन की चर्चा 14वीं गाथा में आई और 15वीं गाथा में सम्यक ज्ञान की चर्चा आ रही है। तो सम्यक दर्शन का विषय जो 14वीं गाथा में बताया, तो सम्यक दर्शन के साथ साथ ही सम्यक ज्ञान प्रकट होता है। तो वैसे गाथा के पाठ किए हैं मगर सम्यक दर्शन के साथ में ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग एक साथ में प्रकट होता है। ऐसी ये 15वीं गाथा है, वो ज्ञान की अनुभूति की गाथा है। इसमें 2 प्रकार से वर्णन 15वीं गाथा में आचार्य भगवान ने किया है कि शुद्धात्मा का स्वरूप बताया है, जो अवध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष असंयुक्त स्वरूप
पांच भाव स्वरूप एक भगवान आत्मा है, उसकी चर्चा इसमें 15वीं गाथा में आई है। और उसकी अनुभूति कैसे होवे, तो वो ज्ञान की अनुभूति कैसे होवे ज्ञान में, उसकी चर्चा इसमें मुख्य रूप से आई है। उसमें बाद में ज्ञेयाकार ज्ञान की चर्चा है, ज्ञानाकार ज्ञान की चर्चा है, आविर्भाव तिरोभाव की चर्चा है। माने उसमें एक जो साग का सब्जी का दृष्टांत देखे, लवण के माध्यम से पूरा दृष्टांत देके पूरा सिद्धांत इसमें ये गाथा में सिद्ध किया है। और पूज्य गुरुदेव श्री ने जिस प्रकार से आज जो चर्चा ये 15वीं गाथा की शुरू की थी, तो उसमें बहुत से बिंदु पूज्य गुरुदेव श्री ने उठाए और बहुत सी चर्चा ली। तो एक एक पॉइंट अपन उसका ये माध्यम से अपन देखते हैं। पहले अपन गाथा देखेंगे, गाथा बोलेंगे, फिर उसकी शुरुआत पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन में से करेंगे। जो पश्यति अपाणम् अवतपुट्ठम् अनणम् अविशेषम् अपदेशशन्तमज्जं पश्यति जीर्णशासनं शवम्। બધા સાથે બોલી શકે છે। અબદ્ધ સ્પષ્ટ અનન્ય જો અવિશેષ દેખે આત્મ કો वो द्रव्य रजुभाव जिन शासन सकल देखे हो। अभी इसमें जो 15वीं गाथा में जो मूल में शब्द आया है उपदेश संकमजम, उसकी चर्चा पूज्य गुरुदेव श्री ने अभी बहुत विस्तार से की थी। और उसमें उपदेश संकमजम की चर्चा आई। फिर जो भी एक एक पैराग्राफ में जो भी चर्चा आई है, 13वां कलश लेके भी एक चर्चा आई है, वो कलश टीका का 13वां कलश लेके भी एक चर्चा आई है द्वादशांग ज्ञान की। उसके बाद में पूज्य गुरुदेव श्री ने टीका चालू की थी, तो उसमें 5 भाव स्वरूप एक भगवान आत्मा कैसा है, वो 14वीं गाथा में तो बद स्पष्ट आदि भावों से पृथक है। बद स्पष्ट आदि भावों को अभूतार्थ जानेंगे तब भूतार्थ स्वभावी अबध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष असंयुक्त 5 भावों स्वरूप आत्मा की अनुभूति होगी। तो वहाँ बद स्पष्ट आदि भावों 5 भावों का निषेध करके अबध स्पष्ट आदि 5 भाव की चर्चा की थी। और यहाँ 15वीं गाथा में कोई निषेध की चर्चा न करके सीधा अबध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष असंयुक्त ऐसे 5 भावों स्वरूप एक आत्मा की अनुभूति कैसे हो वो बात बताई है। उसमें जो अबध स्पष्ट अनन्य और अविशेष शब्द आया है, नियत और असंयुक्त नहीं आया है, उसकी चर्चा भी पूज्य गुरुदेव श्री ने कही थी। तो ऐसी बहुत सी चर्चा ये आज अपन ने पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन में सुनी। सबसे पहले अपन यहाँ जो 337 नंबर का पेज है 15वीं गाथा का, हिंदी में 337 नंबर का पेज, उसमें पूज्य गुरुदेव श्री ने 15वीं गाथा शुरू की थी। वहाँ से ही जो पैराग्राफ उठाया था उसको अपन पहले चर्चा में लेते हैं। वो गुजराती में 220 नंबर के पेज पे है और हिंदी में 337 नंबर के पेज पे है। देखो, गुरुदेव कहना चाहते हैं कि उपदेश में अखंड द्रव्य अखंड प्रदेश लेना, ऐसी यहाँ बात है नहीं। समझ में आया? अभी छपा है समझदार में, ऐसा है नहीं। ऐसा कि द्रव्य श्रुत में भी यह द्रव्य श्रुत शब्द ही द्रव्य श्रुत है। द्रव्य श्रुत में ऐसा कि अमृतचंद्र आचार्य द्रव्य श्रुत का अर्थ, उसमें से उपदेश का अर्थ निकाला ही नहीं, परंतु यह उपदेश कहा वही द्रव्य श्रुत है। और द्रव्य श्रुत में से भाव श्रुत कहना था। द्रव्य श्रुत में भी कि अंतर आनंद का अनुभव करना भाव श्रुत द्वारा भाव श्रुत है, द्रव्य श्रुत में भी ऐसा ही कहा है। देखो, ये कहना क्या चाहते हैं कि द्रव्य श्रुत की चर्चा चले तो द्रव्य श्रुत जहाँ आया है वो द्रव्य श्रुत में भी भाव श्रुत ही बताना है, भाव श्रुत में ही अनुभव कराना है आत्मा का। तो द्रव्य श्रुत जो शास्त्र द्रव्य सूत्र है और शास्त्र का जो ज्ञान होता है उसको भी द्रव्य श्रुत बोला जाता है। तो ये आत्मा का ज्ञान भाव श्रुत ज्ञान कहा जाता है। और शास्त्र संबंधी का भी ज्ञान होवे
तो शास्त्र तो द्रव्य श्रुत है ही, मगर द्रव्य श्रुत के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान को भी यहाँ द्रव्य श्रुत कहा जाता है। इसलिए 12 अंग में भी जो भी चर्चा द्वादशांग में भी आई है, उसमें भी मूल चर्चा अनुभूति की आई है। ऐसा यहाँ पूज्य गुरुदेव श्री कहना चाहते थे कि यहाँ 13वें कलश का भी आधार लेके पूज्य गुरुदेव श्री ने कहा कि द्वादशांग ज्ञान भी कोई अपूर्व लब्धि है, मगर द्वादशांग ज्ञान कोई अपूर्व लब्धि कोई कहे तो ऐसा नहीं है। उसके नीचे के पैराग्राफ में है, वह तो विकल्प है, यह तो द्वादशांग ज्ञान भी विकल्प है, मगर द्वादशांग ज्ञान में भी स्वानुभूति है, वो मोक्ष मार्ग है। तो यहाँ ये गाथा में पूरी चर्चा स्वानुभूति की और स्वानुभूति का विषय की ये चर्चा मुख्य रूप से पूज्य गुरुदेव श्री को करनी है। और 15वीं गाथा का विषय भी यही है कि शुद्धात्मा का स्वरूप और शुद्धात्मा की अनुभूति वो कैसे होवे, वही यहाँ बताना है। तो ऐसी ये बातें, ये द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत की चर्चा मुख्य रूप से कलश टीका का 13वां नंबर का कलश का आधार से कहा, क्योंकि द्वादशांग ज्ञान भी विकल्पात्मक भाव है, द्रव्य श्रुत है वो, परंतु कहा है उसमें यह कि आत्मा की अनुभूति मोक्ष मार्ग है, वैसा कहा है। ये 337 नंबर के तीसरे पैराग्राफ में है। अब अपने को उपदेश में से निकालना है, उसमें भी द्वादशांग ज्ञान में भी ऐसा कहा है कि स्वानुभूति मोक्ष मार्ग है। द्वादशांग ज्ञान में भी क्या कहा है कि स्वानुभूति ही मोक्ष मार्ग है। शास्त्र ज्ञान है वो मोक्ष मार्ग नहीं है, आत्मज्ञान है वो मोक्ष मार्ग है, भाव श्रुत ज्ञान है वो मोक्ष मार्ग है, द्रव्य श्रुत है उसको मोक्ष मार्ग कहा नहीं जाता। जो द्रव्य श्रुत है वो भी भाव श्रुत के बाद में जो द्रव्य श्रुत होता है उसको भी निश्चय पूर्वक का व्यवहार कहा जाता है, मगर जब तक भाव श्रुत ज्ञान नहीं प्रकट होता तब तक तो सचमुच में द्रव्य श्रुत को भी, माने कि द्रव्य श्रुत का जो ज्ञान है उसका नाम भी व्यवहार नहीं होता। इसलिए यहाँ मुख्य रूप से माने कि आत्मा की अनुभूति और वो भावश्रुत ज्ञान में होती है, ये चर्चा मुख्य रूप से ये पैराग्राफ में कहना चाहते हैं। परंतु 12 अंग में भी यह कहा है कि यह द्रव्य श्रुत है, विकल्पात्मक भाव है, परंतु कहा है उसमें यह कि आत्मा की अनुभूति मोक्ष मार्ग है, ऐसा कहा। तो द्रव्य श्रुत में भी यह आया, इसलिए अमृतचंद्र आचार्य ने उपदेश का अर्थ नहीं किया, क्योंकि अपना सूत्र ही यही है, यह सूत्र ही उपदेश है। इस सूत्र में भी ऐसा कहा द्रव्य श्रुत में, और भाव श्रुत तो उसको तो है, अंतर अनुभव हुआ भाव श्रुत ज्ञान द्वारा, तो भाव श्रुत में तो आत्मा ही जानने में आया है। इस कलश की टीका की है, यह गुजराती है, हिंदी नहीं होगी, हिंदी में भी ऐसा द्वादशांग ज्ञान उपदेश आया, उसमें द्रव्य सूत्र आ गया। देखो ऐसा कहते हैं कि अमृतचंद्र आचार्य को माने कि ये अर्थ पता नहीं था, इसलिए उसने अर्थ नहीं किया, मगर अमृतचंद्र आचार्य कौन थे? वो तो चलते फिरते सिद्ध थे। पूज्य गुरुदेव श्री ने यहाँ आचार्यों की और मुनिराज की कितनी महिमा की। कोई भी पूज्य गुरुदेव श्री शास्त्र का अर्थ करते थे तो आचार्य के शास्त्र में से करते थे, और उसकी उतनी महिमा करते थे कि ये तो चलते फिरते सिद्ध है। देखो आगे भी आया है ना, 253 कलश है, नियम सार 253 कलश की चर्चा लेके भी आगे उठाया है कि मुनिराज में और केवली में कुछ भी अंतर मत देखना। मुनिराज है वो तो केवली की तरह ही है, उसमें कोई अंतर देखता है वो पापी है, ऐसा नियम सार के 253 कलश में मुनिराज पद्म प्रबलधारी देव ने फरमाया है। तो इतनी महिमा अमृतचंद्र आचार्य की पूज्य गुरुदेव श्री करते हैं कि अमृतचंद्र आचार्य ने तो ये समयसार परमागम में से अमृतचंद्र आचार्य ने अमृतमय टीका की रचना कर दी। वो अमृतचंद्र आचार्य का अर्थ करते हैं कि अमृत इसे कहते हैं कि जो किसी को ना मारे और किसी से न मरे, ऐसे हमारे अमृतचंद्र आचार्य थे। और अमृतचंद्र आचार्य की टीका बहुत माने सूक्ष्म और तिखास वाली थी, क्योंकि वहाँ अमृतचंद्र आचार्य की टीका में वो निश्चय की बात और माने की सूक्ष्मता वाली बात और रहस्य वाली बात अमृतचंद्र आचार्य की टीका में बहुत सी आई। इसलिए पूज्य गुरुदेव श्री को ये समयसार परमागम हाथ में आते ही
उस तो अमृतचंद्र आचार्य की टीका को देखते ही उसके शब्द निकल पड़े कि ये तो अशरीरी होने का शास्त्र है। तो ऐसे हमारे अमृतचंद्र आचार्य देव ने जो भी स्पष्टीकरण टीका करके किया, तो कुनकुंद आचार्य देव ने तो 2 लाइन की गाथा लिखी। मूल तो कुनकुंद आचार्य देव ने गाथा लिखी, मगर उसमें से अगर जो अमृतचंद्र आचार्य की टीका न होती, उसके वो 2 लाइन के भाव जो अमृतचंद्र आचार्य देव ने 2 पैराग्राफ 3 ही पैराग्राफ करके उसका स्पष्टीकरण न किया होता, तो ये सचमुच में अपने पास गुरुदेव का स्पष्टीकरण भी न आता। इसलिए जो ये परंपरा चली है, सिमंदर परमात्मा की दिव्य ध्वनि खीरी आचार्य भगवान ने शास्त्र रचना की, पूज्य गुरुदेव श्री ने उसका स्पष्टीकरण किया। ये जो परंपरा पूरी चली है उसमें 45 साल तक पूज्य गुरुदेव श्री ने जो बातें कितनी ही चर्चा आगम में से निकाली, माने कि दृष्टि का विषय की चर्चा की, ज्ञान का विषय की चर्चा की, दृष्टिपूर्वक ज्ञान की चर्चा की, चारित्र की चर्चा भी पूज्य गुरुदेव श्री ने नियम सार में से बहुत उठा के की। नियम सार जो ग्रंथ है वो दृष्टि प्रधान, दृष्टिपूर्वक चारित्र प्रधान ग्रंथ है, और ये समयसार परमागम है, वो समयसार परमागम तो पूरा दृष्टि प्रधान ग्रंथ है। अप्रतिबुद्ध, अनादि का अप्रतिबुद्ध जीव प्रतिबुद्ध कैसे हो जाए, क्षण मात्र में प्रतिबुद्ध कैसे हो जाए, ऐसा ये समयसार परमागम है। उसमें मुख्य रूप से दृष्टि का विषय बताया, और दृष्टि का विषय बताते बताते ज्ञान की चर्चा भी आचार्यों ने बहुत सी की, और पूज्य गुरुदेव श्री ने उसका स्पष्टीकरण भी इस तरीके से किया, ऐसी तरीके से किया कि एक एक गाथा, उसका एक एक पैराग्राफ, उसकी एक एक लाइन, उसका एक एक शब्द और उसका एक एक अक्षर, इतना अर्थ पूज्य गुरुदेव श्री ने शास्त्रों का किया। शास्त्रों में की गहनता में से पूरा रहस्य निकाल के पूज्य गुरुदेव श्री ने अपने सामने रख दिया। इसलिए ये जो 15वीं गाथा में जो बात कहनी है वो बहुत सी अच्छी तरह से पूज्य गुरुदेव श्री ने अपने को समझाई है। देखो अभी यहाँ 338 नंबर के पेज पर टीका शुरू होती है, अपन वहाँ टीका से पूरी बात शुरू करते हैं। देखो वो टीका में क्या कहते हैं कि दूसरा पैराग्राफ है, टीका है ना, टीका, जो यह अबद्ध स्पष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और असंयुक्त, ऐसे पांचों ही निकाले हैं, अमृतचंद्र आचार्य ने निकाले हैं। अरे लोग अपनी कल्पना करें, ऐसा नहीं चलता भाई। संतों की वाणी, दिगंबर संत अर्थात कौन, केवल ज्ञान के टुकड़े यह माने कि केवल ज्ञान तो उसकी आसपास घूमता है। ऐसे बोलते हैं ना कि मुनिराज तो केवल ज्ञान की तलेटी है, माने कि अभी केवल ज्ञान लेने वाले हैं। और ये अमृतचंद्र आचार्य देव, कुनकुंद आचार्य देव, ये सब तो एकावतारी है। यहाँ से माने कि 5वें स्वर्ग में गए और वहाँ से मनुष्य हो के मोक्ष में चले जाने वाले हैं। पूज्य गुरुदेव श्री फरमाते थे ये सब। तो ये यहाँ कहते हैं कि केवल ज्ञान के टुकड़े हैं यह। एक बार तो ऐसा कहा कि केवल ज्ञानी और मुनि में कोई अंतर मत देखना, नियम सार 253 में ऐसा कहा है। मुनि अर्थात कौन, परमेश्वर पद, मुनि अर्थात परमेश्वर पद है मुनि का। तो वहाँ वितरागी आनंद उछल रहा है, प्रचुर स्वसंवेदन जिसकी मोहर छाप है, वितरागी आनंद उछल रहा है। वितरागी आनंद उछल रहा है माने कि उसको अनुभूति प्रचुर स्वसंवेदन चलती रहती है। सम्यक ज्ञान में तो माने कि सदुपयोग कभी कभी आता है, मगर मुनिराज को तो सदुपयोग चल ही रहा है, प्रचुर स्वसंवेदन चल रहा है, वितरागी आनंद उछल रहा है, वो तो उसकी मोर छाप है। 5वीं गाथा में कहा ने प्रचुर स्वसंवेदन जिसकी मोर छाप है। मुनि पने की भावलिंगी की छाप क्या, प्रचुर, थोड़ा आनंद का संवेदन तो 4, 5वें गुणस्थान में भी आता है, परंतु मुनि को तो प्रचुर स्वसंवेदन मोर छाप मारी है। पोस्ट मास्टर जो वहाँ मोर छाप मारते हैं ना, ऐसी माने कहना क्या चाहते हैं कि मुनिराज की तो इतनी महिमा होनी चाहिए, आचार्यों की इतनी महिमा होनी चाहिए, तो ये तो क्षण में सप्तवां, क्षण में छठवां, क्षण में सप्तवां, क्षण में छठवां, ऐसे अपने माने कि आनंद के झूले में झूलते रहते हैं मुनिराज आचार्य भगवान। तो ऐसी ये मुनिराज की बहुमान करके, मुनिराज को एकदम ऊपर रख के पूज्य गुरुदेव श्री उसकी बात करते हैं।
और कोई कहते हैं कि अमृतचंद्र आचार्य देव को इसका अर्थ पता नहीं था उपदेश संत मजम का, इसलिए नहीं किया। तो कि वो उपदेश संत मजम में से ही द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत दोनों निकलता है। भाव श्रुत जो निकला वो स्वसंवेदन कहा जाता है। तो अमृतचंद्र आचार्य देव ने उपदेश संत मजम में से द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत दोनों की चर्चा यहाँ की है। तो ऐसी यहाँ बात कह के फिर पूज्य गुरुदेव श्री ने आगे देखो आगे फिर चर्चा ली है। ये अपन थोड़ा इसको आगे करके ये जो आज का प्रवचन आया न उसमें माने कि शिविर के अनुलक्षित दूसरी चर्चा भी बहुत है। जो 73 नंबर का प्रवचन आएगा उसमें तो पूरा 15वीं गाथा की चर्चा आती है। देखो मार्ग ही ऐसा है, यहाँ कहा कहते हैं देखो पाठ में 3 बोल लिए, 338 नंबर के पेज पर है। पाठ में 3 बोल लिए, अबध स्पष्ट अनन्य अविशेष, अबध स्पष्ट अनन्य और अविशेष लिया। उसमें वहाँ असंयुक्त यह रह गया, वह इसमें आ गया, 14वीं गाथा में आ गया, उसमें ले लिया। वो वे मुखत्यार आलोचना करते हैं। पूज्य गुरुदेव श्री तो नाम लेके सबकी बात करते हैं। फिर वो युगल जी को पूछते हैं कि वो युगल जी है कि नहीं, तो कि राजकोट गए हैं। अबध स्पष्ट राग और कर्म के संबंध रहित आत्म चीज है। अनन्य माने अन्य अन्य गति आदि से भिन्न अनन्य है। देखो अबध स्पष्ट का अर्थ ये है कि अबध स्पष्ट माने वो कर्म से बंधा हुआ भी नहीं है और कर्म से स्पर्शा हुआ भी नहीं है। तो कर्म से बंधा हुआ नहीं है वो एक बात है, और कर्म से स्पर्शा हुआ नहीं है उसका मतलब कि जो विशेष औपचय परमाणु कर्म के हैं वो कैंडिडेट माने कि अभी कर्म कार्मण वर्गणा में से द्रव्य कर्म होने के लिए तैयार है, उसको अस्पष्ट बोला जाता है कि उसका स्पर्श नहीं हुआ। अबध माने कि कर्म का संबंध नहीं हुआ, उसको अबध स्पष्ट बोला जाता है। तो अबध स्पष्ट माने बद स्पष्ट नहीं, ऐसा अबध स्पष्ट वो नास्ति से कथन है। मगर अबध स्पष्ट जो कहा गया वो अपना स्वरूप है, अबद्ध है आत्मा, अस्पष्ट है माने कि किसी से बंधा हुआ नहीं है, किसी से स्पर्शा हुआ नहीं है, उसको अबद्ध स्पष्ट बोला गया है। अनन्य माने अन्य अन्य गति आदि से, वो अनन्य माने अन्य अन्य गति उसमें नहीं है, ऐसा अपना भगवान आत्मा अनन्य स्वरूप है। ये 5 भावों का जो नाम है उसकी चर्चा में उसका अर्थ पूज्य गुरुदेव श्री करते हैं कि एक तो अबध स्पष्ट है, एक तो अनन्य है। अनन्य माने कि अन्य अन्य गति, नरक मनुष्य आदि अन्य अन्य गति से उसमें नहीं गया, ऐसा अनन्यपना अपना भगवान आत्मस्वरूप का है। गति की पर्याय में कभी नहीं जाता, अरे वो व्यंजन पर्याय में तो नहीं जाता मगर अर्थ पर्याय में भी भगवान आत्मा कभी नहीं जाता, ऐसा अनन्य स्वरूप अपना है, अबद्ध स्पष्ट अपना स्वरूप है। नरक मनुष्य आदि अन्य अन्य गति से अनन्य और अन्य अन्य नहीं अनन्य है, अन्य अन्य नहीं। नियत पर्याय में अनेकता पर्याय में आती है, और मेरा भगवान आत्मा का स्वभाव तो नियत है माने कि एक रूप है, माने कि वो कभी अनेकता रूप वाली पर्यायों में नियत स्वभाव कभी जाता नहीं है। तो अबद्ध स्पष्ट है, अनन्य है, नियत है, माने कि पर्याय में अनेकता है और पर्याय वाली अनेकता में भगवान आत्मा जाता नहीं है। फिर अगुरु लघु आदि से अनेकता आती है, उससे भी रहित नियत है। कोई भी पर्यायों का परिणमन चलता हो तो परिणमन स्वभाव से मेरा नियत स्वभाव वो अपरिणामी तत्व है, और परिणमन जो है वो अनेकता वाला है, वो पर्याय का परिणमन है, पर्याय में अनेकता है और द्रव्य नियत स्वभावी है, ऐसा कहना चाहते हैं। और अविशेष गुणभेद से रहित सामान्य है। अविशेष माने कि अपना स्वरूप गुणी है, वो गुणी है, उसमें कोई गुण भेद नहीं होता। गुण का भेद वो पर्यार्थिक नहीं का विषय है, गुण का भेद आत्मा में नहीं होता, आत्मा अखंड गुणी होता है। इसलिए आत्मा जो है वो अबद्ध स्पष्ट है, अनन्य है, नियत है और अविशेष है, गुणभेद से भी रहित सामान्य है। अविशेष कहो या सामान्य कहो, देखो ये अविशेष कहो या सामान्य कहो, सामान्य की चर्चा इसमें
दो तरीके की आएगी। एक तो यहाँ जो सामान्य कहा गया है अविशेष का, वो सामान्य त्रिकाली द्रव्य को सामान्य कहा गया है। वो अबद्ध, स्पष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष, असंयुक्त, ऐसा 5 भाव स्वरूप एक आत्मा है, उसको भी सामान्य कहा जाता है। अविशेष कहो या सामान्य कहो, दोनों एक अर्थ है, माने कि विशेष नहीं है, माने कि आत्मा में गुणों का भेद नहीं है। देखो आचार्य भगवान ने जो जो चर्चा उठाई है, पहले कर्म से चर्चा उठाई, फिर वो 4 गति की चर्चा उठाई, फिर अनेकता का प्रकरण और एकाकार की चर्चा उठाई, फिर गुण की चर्चा उठाई, माने कि पहले कर्म की चर्चा, फिर गति की चर्चा, फिर माने पर्यायों की अनेकता नहीं है ऐसा नियत है ऐसी चर्चा, बाद में गुणभेद नहीं ऐसा गुणी है ऐसी चर्चा, और बाद में उसमें असंयुक्त वाली चर्चा है कि वो आकुरता से संयुक्त नहीं है। माने कि अविशेष कहो या सामान्य कहो, दोनों एकार्थ है, विशेष नहीं है। ऐसे पांचों भाव स्वरूप आत्मा की अमृतचंद्र आचार्य तो कहते हैं कि 5 भाव स्वरूप इस गाथा में से लेना। लोग व्यक्ति अपनी टीका करते हैं और उपदेश का अर्थ अमृतचंद्र आचार्य को समझ में नहीं आया, इसलिए नहीं किया ऐसा कहते हैं। ऐसा समाचार पत्र में आया था। अरे प्रभु ऐसा नहीं कहना। अमृतचंद्र आचार्य संत कौन थे? वे चलते सिद्ध थे, हरते फरते सिद्ध थे अमृतचंद्र आचार्य। उसको अर्थ करना नहीं आया ऐसा कहना, ये तो तेरे लिए कलंक है भैया, ऐसा नहीं कहा जाता। अमृतचंद्र आचार्य तो हरते फरते सिद्ध थे, भरत क्षेत्र में 1000 वर्ष पहले हुए थे। देखो ये 1000 वर्ष का क्रम ऐसा चला है कि 2000 साल के पहले कुंद आचार्य ने ये शास्त्रों की रचना की, पंचपरमागम की। उसके बाद में 1000 साल के बाद में अमृतचंद्र आचार्य देव का जन्म हुआ, और अमृतचंद्र आचार्य देव ने वो 5 परमागम की टीका माने कि विस्तार करके पूरा जो जैन दर्शन का रहस्य है वो उसमें खोला। उसमें उसने 3 परमागम की टीका की। अमृतचंद्र आचार्य देव ने समयसार, प्रवचनसार और पंचास्तिकाय की टीका ये अमृतचंद्र आचार्य देव ने की, और वो टीका उसने की वो 1000 साल पहले की। और उसके बाद में 1000 साल के बाद में तब तक ये शास्त्र कुंकुदाचार्य की माने कि शास्त्र, अमृतचंद्र आचार्य की टीका ऐसे न ऐसे माने कि शास्त्रों में पड़ी थी, अलमारी में पड़ी थी, कोई उसको खोल के देखता भी सचमुच में नहीं था। मगर उसके अमृतचंद्र आचार्य देव के बाद में 1000 साल के बाद में पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी का जन्म हुआ, और उसके हाथ में जब समयसार आया तो समयसार हाथ में आते ही उसका अंदर से आवाज निकली कि ये तो अशरीरी होने का शास्त्र है, और अशरीरी होने का शास्त्र है। वो उसके हाथ में आया, उसके बाद में उसको ऐसी धुन लगी कि 78 से 91 तक 13 साल तक उसने गुप्त स्वाध्याय समयसार परमागम का किया। वो स्थानकवासी संप्रदाय में थे, वहाँ भी समयसार वाँचते थे। राजकोट में उसने यहाँ उपाश्रय में 1 से 99 गाथा तक समयसार परमागम का स्थानकवासी उपाश्रय में स्वाध्याय करवाया था, और 100वीं गाथा का स्वाध्याय जामनगर में लिया था। तो ये पूज्य गुरुदेव श्री को जब से समयसार हाथ में आया तब से वो कहते थे कि अप्रतिबुद्ध, अनादि अप्रतिबुद्ध को प्रतिबुद्ध होने के लिए ये समयसार परमागम में रहस्य भरा है। इसलिए उसने जितने भी दिगंबर शास्त्र थे उसमें से समयसार 19 बार वाँचा, 19 बार जाहिर में, और अंदर तो सैकड़ों बार उसने वाँचा। जब देखो तब समयसार पढ़ते थे, जब देखो तब समयसार पढ़ते थे। और 45 साल में ऐसा सोनगढ़ में एक बार तो सवेरे या दोपहर को समयसार चले, दूसरी बार में कोई भी शास्त्र चले, मगर 45 साल में एक बार तो समयसार चले। कोई ही ऐसा टाइम आया होगा कि 2 बार कोई अलग अलग शास्त्र चलता होगा समयसार के अलावा, बाकी तो समयसार तो चलता ही रहे। तो ये 2000 साल पहले कुंद आचार्य हुए, उसके बाद में 1000 साल के बाद में अमृतचंद्र आचार्य देव हुए, उसके 1000 साल के बाद में पूज्य गुरुदेव श्री का जन्म हुआ, और पूज्य गुरुदेव श्री ने ये पूरा जिनागम का सार और अपनी माने कि
एकदम सरल भाषा में आगम का सारभूत मूल अध्यात्म परोस दिया। जैसे नायरोबी गए पूज्य गुरुदेव श्री 80 की साल में, वहाँ उसने प्रवचन किया, तो वहाँ तो नायरोबी में तो माने कि किसी को कुछ पता ही नहीं था धर्म का, तत्वज्ञान का। वहाँ भी पूज्य गुरुदेव श्री ने कैसी कैसी गाथाएं ली, 6वीं गाथा, 11वीं गाथा, 14वीं गाथा, 15वीं गाथा, 17 गाथा, 31 गाथा, 38 गाथा। ये क्यों गाथा है? ये सब ली प्रयोजनभूत ही गाथा सब, जिसमें दृष्टि का विषय आवे, ज्ञान का विषय नायक को कैसे अनुभूति करे वो विषय आवे, वो विषय की गाथा है पूज्य गुरुदेव श्री ने वहाँ ली। और इतनी सरल भाषा में मूल अध्यात्म वहाँ दिया कि ये जो स्पष्टीकरण पूज्य गुरुदेव श्री ने किया, जो अपने सामने 45 साल तक, माने कि अगर एक एक प्रवचन अपन ध्यान रख के सुने, उसकी चर्चा सुने, उसके एक एक न्याय सुने अपन, तो जितना भी जिनागम में बातें आती है उसका पूरा विस्तार पूज्य गुरुदेव श्री की वाणी में 45 साल में आ गया है। ये सब कहने का तात्पर्य ये है कि ये गुरुवाणी मंथन शिविर लगाने का भी तात्पर्य ये है कि अपन पहले गुरुदेव को सुने, गुरुदेव क्या कहते हैं वो समझे, गुरुदेव ने कौन सी गाथा में से कौन सा न्याय, कौन सा भाव निकाला जो शब्द का, वो अपन समझने का प्रयत्न करेंगे, तब ही अपनी ज्ञान रूपी प्रज्ञा को रास्ता मिलेगा नायक के पास जाने का। नहींतर क्या होगा कि अनुभवी पुरुष की वाणी में ही वो अनुभव की चर्चा आती है। अनुभव का रास्ता भी अनुभवी पुरुष दिखाता है, क्योंकि उसने वो रास्ता देखा है, वो वहाँ चले हैं, इसलिए वो अपने को दिखा सकते हैं। इसलिए पूज्य गुरुदेव श्री ने जो जो स्पष्टीकरण किया है, जो जो गाथाएं ली है, उसका अपन एकदम शांति से एक एक लाइन का स्वाध्याय करें तो अपने को पता चले कि पूज्य गुरुदेव श्री अपने लिए कितनी संपत्ति छोड़ के गए हैं, कि वो संपत्ति का ये भाव में भोग भी अपन माने कि पूरी संपत्ति का नहीं कर सकते। इतना पूज्य गुरुदेव श्री ने रहस्य अपने के सामने रख दिया है। तो यहाँ जो 1000 वर्ष वाली बात थी, अमृतचंद्र आचार्य संत कौन थे? वे चलते फिरते सिद्ध थे, भरत क्षेत्र में 1000 वर्ष पहले वो हो गए। तो फिर प्रश्न करते हैं कि काल का दोष आ गया ने? पूज्य गुरुदेव श्री बोले कि काल का दोष बोस कुछ नहीं है भैया। यह कहते थे कितने ही यह उसका स्वच्छंद का अज्ञानी का दोष है। काल को आगे मत करना कि पंचम काल है इसलिए यहाँ से तो मोक्ष नहीं होता, मगर पंचम काल में रिजर्वेशन जरूर होता है, रिजर्वेशन होता है, मोक्ष तो आगे जाके भी हो जाएगा। इसलिए काल का तो कोई दोष नहीं है, काल का दोष तो निकालना ही नहीं है। पंचम काल में भी कोई भी जीव को अनुभूति हो सकती है, यहाँ से मोक्ष नहीं हो सकता, मगर अनुभूति तो यहाँ जरूर हो सकती है। तो यहाँ कहते हैं कि ऐसे 5 बोल स्वरूप अनुभूति, ये 5 भाव स्वरूप आत्मा की अनुभूति, आत्मा के 5 भाव, यहाँ तो बद स्पष्ट को निकाल कर अबद स्पष्ट लिया, तो ऐसे 5 भाव स्वरूप अस्थि रूप लिया, बद स्पष्ट नहीं लिया। ऐसा न लेकर अबद्ध स्पष्ट है, नियत है, अविशेष है, ऐसे भाव स्वरूप, ऐसे 5 भाव के अस्थि स्वरूप आत्मा की अनुभूति है। देखो ये 5 भाव स्वरूप आत्मा की अनुभूति जो कहते हैं, अनुभूति वो ज्ञान की पर्याय को अनुभूति बोली जाती है, और 5 भाव स्वरूप जो कहा जाता है वो 5 भाव स्वरूप है, माने कि आत्मा अबद्ध स्पष्ट भी है, अनन्य भी है, नियत भी है, अविशेष भी है, असंयुक्त भी है, मगर 5 भावों स्वरूप एक भगवान आत्मा है। और एक भगवान आत्मा की तरफ उसका ज्ञान जो है वो ज्ञान मुड़ जाए, वो पर की तरफ लक्ष्य कर रहा है, पर की तरफ उसका उपयोग जा रहा है, इंद्रिय ज्ञान प्रकट हो रहा है, और पर के लक्ष्य से इच्छाएं प्रकट होने से राग का प्रकार प्रकट हो रहा है, वहाँ से अपना उपयोग समेट के 5 भाव स्वरूप आत्मा की सन्मुख अपना उपयोग हो जाए, तो उसको 5 भाव स्वरूप, 5 भावों के अस्तित्व स्वरूप आत्मा की अनुभूति कही जाती है। ऐसा यहाँ कहना चाहते हैं। बाद में पूज्य गुरुदेव श्री ने ये संतों की भूल, संतों की भूल निकाली, ये जो चर्चा आई है, तो पूज्य गुरुदेव श्री ने कहा कि
जिसको आत्मा के आनंद की अनुभूति हो। अपने को तो गुरुदेव कहते हैं किसी व्यक्ति का काम नहीं है, अपन तो तात्विक बात करते हैं। कोई व्यक्ति ने क्या कहा उससे अपना कोई मतलब नहीं है। पूज्य गुरुदेव श्री कहते थे कि सभी भगवान आत्मा है। कोई जीव को पर्याय दृष्टि से मत देखना। एक समय की पर्याय की भूल है, वो तो दूसरे समय में वो जीव तो पलट जाएगा, और तू उसको पर्याय दृष्टि से देखेगा तो तेरी पर्याय दृष्टि नहीं छूटेगी, उसकी पर्याय दृष्टि छूट के उसको द्रव्य दृष्टि हो जाएगी। इसलिए पर्याय दृष्टि से देखना बंद करना एक समय की भूल है, वो भूला हुआ भी भगवान है, ऐसा पूज्य गुरुदेव श्री बार बार फरमाते थे। तो पूज्य गुरुदेव श्री ने कहा यहाँ कि मुनि किसे कहते हैं, जिसे आत्मा के आनंद की अनुभूति हो, तदुपरांत जिसको अनुभूति की ऊर्ध्वता बढ़ गई हो, ऐसे आनंद के झूलता हो, प्रचुर अतीन्द्रिय आनंद के वेदन में झूलता हो। सातवें में आते हो तो अतीन्द्रिय आनंद में, और छठवें में आवे तो जरा विकल्प आ जाता है। सातवें गुणस्थान में तो अतीन्द्रिय आनंद की रमझट चलती है, और कोई अपनी पुरुषार्थ की ओछप और तत्समय की पर्याय की तत्समय की योग्यता से उसको कोई विकल्पात्मक भूमिका छठवें गुणस्थान में भी आचार्य को आ जाती है। छठवें सात में आचार्य भगवान झूलते हैं, मगर उसका संवेदन प्रचुर स्वसंवेदन होता है। तो प्रचुर स्वसंवेदन में झूलने वाले जो अपने मुनिराज है, वो तो अतीन्द्रिय आनंद की भूमिका प्रमाण तो है, उसका अंतर में अतीन्द्रिय आनंद की भूमिका उसका प्रमाण है। आहा भाई, मुनिपना भाई बापू अलौकिक चीज़ है, वह यहाँ कहते हैं। देखो ये पूरा प्रकरण यहाँ आत्मा का 5 भाव स्वरूप आत्मा और उसकी अनुभूति, उसी की चर्चा इसी में मुख्य रूप से ये प्रवचन पूज्य गुरुदेव श्री का आधा घंटा सुना, उसमें ये मुख्य रूप से यही बात पहले से चल रही है। देखो अभी उसके नीचे का पैराग्राफ अपन थोड़ा देखते हैं कि जैन शासन तो द्वादशांग है, ऐसा कोई प्रश्न उठाते हैं कि जैन शासन तो द्वादशांग है। तो पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं कि जैन शासन में 12 अंग में भी यह कहा है और बताया ना, अभी 12 अंग में भी अनुभूति बताया है। देखो बार करके कितने भी प्रश्न आते हैं तो पूज्य गुरुदेव श्री अनुभूति की बात ही यहाँ मुख्य रूप से करते रहते हैं, क्योंकि ये गाथा का हार्द, गाथा का मर्म, शुद्धात्मा का स्वरूप और शुद्धात्मा की ज्ञान में अनुभूति, यही ये गाथा का मूल तात्पर्य है, मूल प्रकरण है। वो उसका दूसरा पैराग्राफ आएगा ने, कल से शुरू होगा ने जो प्रवचन, उसमें आएगा कि ज्ञेयाकार ज्ञान का तिरोभाव और सामान्य ज्ञान का आविर्भाव। वो लवण के दृष्टांत से, सब्जी के दृष्टांत से वो पूरी चर्चा इसमें आने वाली है। मगर ये पहले तो ये गाथा अर्थ में जो बात आई है और टीका में शुरू में जो बात आई है उसकी चर्चा यहाँ आचार्य भगवान ने की। और पूज्य गुरुदेव श्री शुद्धात्मा की अनुभूति, 5 भाव स्वरूप आत्मा की अनुभूति, उसको ही मुख्य रूप से कहते रहे ये प्रवचन में। और देखो यहाँ जो जैन शासन तो द्वादशांग है ऐसा कहा, उसके लिए भी पूज्य गुरुदेव श्री ने यही बात कही कि जैन शासन में 12 अंग में यह कहा और बताया ना, अभी 12 अंग में भी अनुभूति बताया है। 12 अंग का विशेष नहीं, विकल्प है, वह विशेष ज्ञान विशेष नहीं, अंतर की अनुभूति। इस पे कहा ना 9वीं गाथा में निश्चय श्रुत केवड़ी, जो देखो निश्चय श्रुत केवड़ी की व्याख्या पूज्य गुरुदेव श्री ने 9वीं 10वीं जो गाथा चली उसमें की है कि जो अपने ज्ञान में अपने आत्मा को जाने उसको निश्चय श्रुत केवड़ी कहते हैं, और वही ज्ञान में अपने ज्ञान को भेद रूप से जाने उसको व्यवहार श्रुत केवड़ी कहा जाता है। ऐसी निश्चय श्रुत केवड़ी की जो व्याख्या 9वीं गाथा में आई है उसका प्रकरण यहाँ पूज्य गुरुदेव श्री गाथा पढ़ के भी बताते हैं कि अपना इसमें कहा ना 9वीं गाथा में वह निश्चय श्रुत केवड़ी है, अपना भगवान पूर्ण आनंद आदि दिव्य शक्ति का भंडार, प्रभु का स्वरूप अबध स्पष्ट स्वरूप है, नियत स्वरूप है, सामान्य स्वरूप है, रागादि आकुलता से रहित स्वरूप है। तो प्रश्न पूछते हैं कि वह निश्चय श्रुत केवड़ी है, कि निश्चय श्रुत केवड़ी की परिभाषा क्या है, वो गुरुदेव इसमें बार फरमाते हैं
देखो यहाँ कहते हैं कि वही निश्चय श्रुत केवड़ी है, अनुभव है, भाव श्रुत है ना। वहाँ नौवीं गाथा में कहा है न, नौवीं गाथा में कहा है, फिर नौवीं गाथा भी पढ़ते हैं कि भाव श्रुत है, वो ही निश्चय श्रुत केवड़ी है, अनुभूति है, उसी को ही निश्चय श्रुत केवड़ी कहा जाता है। पूज्य गुरुदेव श्री ने तो वहाँ तक कहा है कि चतुर्थ गुण स्थान में जो जीव को अनुभूति हो गई उसको भी श्रुत केवड़ी अपन कह सकते हैं। ऐसा भी पूज्य गुरुदेव श्री ने स्पष्टीकरण का किया है, इसलिए भाव श्रुत ज्ञान की ही चर्चा ली है। देखो 341 नंबर के पेज पर भी यही बात है कि नौवीं गाथा है, जो ही सुदेह ये गच्छति भाव श्रुत ज्ञान द्वारा आत्मा का अनुभव करते हैं, वे यह जो ही सुदेह ही गच्छति भाव श्रुत द्वारा अंदर में अनुभवते हैं, आहा लोकालोक के देखने वाले सर्व केवली अर्थात श्रुत केवली, उन्हें श्रुत केवली कहते हैं। नौवीं गाथा है, 10वीं व्यवहार की है, 11वीं फिर समकित की है। तो यहाँ ये कहना चाहते हैं कि श्रुत केवली किसे कहते हैं कि जिसे आत्मा के आश्रय से अबध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष असंयुक्त 5 भाव स्वरूप आत्मा जो भगवान आत्मा है उसके आश्रय से जो ज्ञान में अनुभूति हुई, भावश्रुत ज्ञान प्रकट हुआ, उसे सचमुच में श्रुत केवली निश्चय श्रुत केवली कहा जाता है। फिर चारों अनुयोग का तात्पर्य की 50 इकाई की गाथा को भी याद करते हैं कि चारों अनुयोग का तात्पर्य तो वितरागता ही है। ऐसी ऐसी बातें करके फिर महाविद्य क्षेत्र की बात पूज्य ये कुंद आचार्य जो महाविद्य क्षेत्र में गए थे तो उसका आधार बताते हैं कि जयसेन आचार्य की 50 इकाई की टीका में भी ये बात लिखी है और दर्शन सार में देवसेन आचार्य ने भी ये बात लिखी है। कोई लोग नहीं मानते हैं, मगर कुंद आचार्य तो महाविद्य क्षेत्र में सदैव यहाँ से गए हुए थे और वहाँ से आकर ही उसने यहाँ पंच परमागम की रचना की और वहाँ से जो यहाँ आए बाद में ही उसका नाम कलिकाल सर्वज्ञ पड़ा। ऐसी बातें पूज्य गुरुदेव श्री के श्रीमुख से भी आई है। तो यहाँ दर्शन सार की चर्चा और ये देवसेन आचार्य की और जयसेन आचार्य की 50 इकाई की टीका में जो कुंद आचार्य देव विदेह क्षेत्र में गए थे सर्वज्ञ देव के पास, उसकी बात भी यहाँ ये पूज्य गुरुदेव श्री ने ये स्पष्टीकरण यहाँ किया है। अभी उसके बाद का एक पैराग्राफ है, उसको थोड़ा देख लेते हैं अपन। टाइम तो हो गया है, थोड़ा देख लेते हैं। शुरू में थोड़ा अपना डिस्टर्ब हो गया था ना 10 मिनट। उसके बाद में पैराग्राफ है 342 गाथा है, 342 नंबर का पेज है। उसमें भी यही चर्चा पूज्य गुरुदेव श्री ने ली है। एकदम पूज्य गुरुदेव श्री यही चर्चा करते रहे। देखो श्रोता का प्रश्न आया कि बहुत स्पष्टीकरण किया महाराज, बहुत स्पष्ट पीछे है 342 नंबर के पेज पर, बहुत स्पष्टीकरण किया महाराज, बहुत स्पष्ट। तो पूज्य गुरुदेव श्री फिर से वो बात दोहराते हैं। तो ये जो पूरा प्रकरण है वो शुद्धात्मा का और शुद्धात्मा की अनुभूति का प्रकरण है। इसमें भी ये पैराग्राफ में भी पूज्य गुरुदेव श्री ने आत्मा अबद्ध है, मुक्त स्वरूप है, निश्चय है, राग से रहित है, सामान्य स्वरूप है, पर्याय की अनेकता से भिन्न एक रूप है। तो ये सामान्य स्वरूप की जो चर्चा आएगी उसमें बहुत विशेष खुलासा आएगा कि यहाँ पर्याय को भी सामान्य कहा है और द्रव्य को भी सामान्य कहा जाता है। तो उसका रहस्य क्या है, ये जो पैराग्राफ कल आएगा उसमें बहुत अच्छी तरह से आया। द्रव्य को भी सामान्य कहा जाता है और यहाँ पर्याय को भी सामान्य ज्ञान कहा है। तो वो चर्चा भी आएगी। यहाँ देखो ये पैराग्राफ में भी राग से रहित और सामान्य स्वरूप है ऐसा लिखा है। तो यहाँ जो सामान्य स्वरूप कहा है वो त्रिकाली द्रव्य की चर्चा है। ये जो पहले पैराग्राफ में जो पहली चर्चा चली है उसमें पूरा जहाँ सामान्य शब्द भी आवे तो उसमें अबध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष असंयुक्त 5 भाव स्वरूप एक भगवान आत्मा, वो सामान्य स्वरूप ही भगवान आत्मा है। और पर्याय को विशेष स्वरूप बोला जाता है, द्रव्य को सामान्य स्वरूप बोला जाता है, पर्याय को भेद स्वरूप बोला जाता है, द्रव्य को अभेद स्वरूप बोला जाता है। ये इस अपेक्षा से
अपने को समझना चाहिए। इसमें यहाँ सापेक्ष की और निरपेक्ष की भी चर्चा आएगी, माने कि ज्ञेयाकार ज्ञान की और ज्ञानाकार ज्ञान की भी चर्चा आएगी। तो ये सब बातें यहाँ अबध स्पष्ट अर्थात मुक्त स्वरूप है, निश्चय है, राग रहित है, सामान्य स्वरूप है, ऐसे पांचों भाव की फिर से चर्चा ली है। ऐसे पांच भाव स्वरूप अर्थात जो यह अबध स्पष्ट अनन्य नियत विशेष संयुक्त, ऐसे पांच भाव स्वरूप आत्मा की अनुभूति वह पर्याय है। इन पांच भाव स्वरूप तो आत्मद्रव्य है। तो बाद में ये 343 नंबर का पेज पर पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं कि आप तो यहाँ पधारे, वो तो हमारा भाग्य हो गया। तो पूज्य गुरुदेव श्री फरमाते हैं कि हमें तो खेद होता है, हम कहाँ थे और कहाँ आ पड़े, कहाँ हम प्रभु के पास थे और यहाँ आ पड़े हैं। पूज्य गुरुदेव श्री बोलते हैं कि हम तो कहाँ सिमंदर परमात्मा के पास थे, विदेह क्षेत्र में थे। कुंद आचार्य जब पधारे तब हमारी भी वहाँ हाजिरी थी और वहाँ से हमें यहाँ आ गए, हमें तो खेद होता है, हम कहाँ थे और कहाँ आ पड़े। तो श्रोता कहते कि हमें तो हर्ष होता है। यह बात गुरुदेव कहते हैं, यह बात तो तीर्थंकर के घर की बात है प्रभु, सार गजब बात है। भाग्य है जगत का कि ऐसी वाणी इसे कान में पड़ती है। देखो पूज्य गुरुदेव श्री क्या कहना चाहते हैं, कहते हैं कि हमको तो हर्ष होता है। तो गुरुदेव श्री कहते हैं यह बात तो तीर्थंकर के घर की बात है, जो माने कि जो बात कह रहे हैं वो तीर्थंकर के घर की ही बात है। वहाँ से हम सुन के आए हैं, सुन के आके हमने यहाँ ये कुंद आचार्य का पंचपरमागम का स्पष्टीकरण किया है। तो ये साक्षात दिव्य ध्वनि हमने सुनी है, कुंद आचार्य भी सुन के आए थे और वही स्पष्टीकरण यहाँ ये भगवान की वाणी का हमारे श्रीमुख से आ रहा है। तो आप उसे इस तरीके से समझना कि ये जो तीर्थंकर वत दिव्य ध्वनि वत जो देशना खिल रही है पूज्य गुरुदेव श्री की, वो सचमुच में तो साक्षात तीर्थंकर के पास से आई हुई जो देशना है वही वो फरमा रहे हैं। उस भाव से, ऐसा भाव अंदर में रख के पूज्य गुरुदेव श्री की कोई जीव वाणी सुनेगा तो उसको ऐसा नहीं लगेगा कि हम पंचम काल में है, उसको तो चतुर्थ काल ही लगेगा कि हमें तो तीर्थंकर का विरह ही नहीं है। पूज्य गुरुदेव श्री ने तीर्थंकर का विरह हमें भुला दिया है। इतना स्पष्टीकरण पूज्य गुरुदेव श्री के श्रीमुख से आया है। तो यही यहाँ बात जो एक पैराग्राफ है थोड़ा देख के पूरा करते हैं। भगवान आत्मा कैसा है कि अबध स्पष्ट है, राग और विस्तार परमाणु से स्पर्श नहीं। ये विशिष्टा परमाणु माने विशेष औपचारिक परमाणु होते हैं, अपन ने बात ले ली, उसकी संबंध नहीं। और अनन्य है, अन्य गति वह नहीं, अनन्य है वह का वही है, ऐसा का ऐसा है, नियत है। पर्याय में अनेकता हो ऐसा नहीं, नियत है, निश्चय है। और गुण का विशेष भेद उसमें नहीं, ऐसा वह सामान्य है। और असंयुक्त अर्थात राग की आकुलता से रहित है, वह आनंद प्रभु है। इसकी अनुभूति वो जिन शासन की अनुभूति है, ऐसा यहाँ कहना चाहते हैं। और वितरागी पर्याय वही जैन शासन है, वही अनुभूति ही जैन शासन है, ऐसा विशेष कह के पूज्य गुरुदेव श्री अभी कल अपने को आगे और बात बताएंगे। जय हिंद।